ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संजीवनी। जाने माने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बंसल जी, एसएमएस हम लगातार ले रहे हैं। हमारे दर्शक जो बेचारे फोन करते हैं लेकिन लाइंस बिजी होने के कारण आप शामिल नहीं हो पाते हैं। तो गुजरात से एक दर्शक हैं हमारी मोनिका अग्रवाल, लिख रही हैं कि 1 गिलास दूध में हल्दी कितनी लेनी है? देखो, हल्दी चौथाई चम्मच ले लें पहले। जैसे स्टार्टिंग अगर आज ही दिन से तो पहले 1 चुटकी डाल लें बस, और इसको उबाल कर दूध पी ले। इसमें 1-2 मुनक्का भी डाल लें। किसी को कब्ज जो बन जाती है तो कब्ज नहीं बनेगी। 1 इलायची भी डाल ले तो दूध का जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा। इलायची भी डाल ले। जैसे हल्दी 2, फिर अगले दिन 2 चम्मच 2 चुटकी डाले, गलती लगी मेरे से। तीसरे दिन 3 चुटकी डालें, फिर मतलब जो आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ जाए, फिर चौथाई चम्मच तक आप हल्दी डाल सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। चौथाई चम्मच, वो भी चाय वाली छोटे वाली चम्मच। तो ये डाल कर आप पियेंगे तो दर्द भी बिल्कुल इससे धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं। क्योंकि हल्दी में कुकुरमिन होता है, कैंसर नहीं बन पाएगा शरीर में, और ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देता है। जिसने 6 महीने हो गए पीते हुए, 1 साल पीता हुआ, आज अपनी पैथोलॉजी टेस्ट करा लें और 6 महीने बाद करा लें, फिर 1 साल बाद करा लें। देखो भाई, सब मैं कह रहा हूँ 90% अच्छे रिजल्ट आते हैं। 10% का तो हम भी नहीं कह सकते कि किसी को नुकसान भी कर जाए। तो बीपी वाले रोगी जरा ध्यान से लें, क्योंकि वो 1 चुटकी डालें, लेकिन अपनी बीपी की मशीन रखें, चेक करते हैं। वो दालचीनी लें सुबह शाम अगर बीपी के रोगी है। और जो तरबूज होता है उसके बीज की गिरी भी खाए, चाहिए इसके साथ ही खा लें तो बीपी नहीं बढ़ पाएगा आपको। ये ज़रा ध्यान रखना होता है। हाँ, किसी को बवासीर होती है तो बवासीर बढ़ जाती है इससे, तो मुनक्का डाल लें। अगर मुनक्का के कारण भी फिर बवासीर बढ़ती है तो फिर वो हल्दी का दूध ना पिए। जी बिल्कुल। अगला एसएमएस यहाँ पर हम ले रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमें एसएमएस किया है, नाम आपने नहीं लिखा है। आप लिख रहे हैं कि हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन बताइए। देखो, हार्ट का और बीपी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो एक तो बीपी के लिए तो क्या करें, दाल चीनी सुबह शाम दोनों टाइम ले, चौथाई चम्मच आराम से। और सफ़ेद नहीं, तरबूज के बीज की गिरी ये खाएं, इससे बहुत अच्छा इंप्रूव। अब तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए। और एक स्पाइनल पर, रीढ़ पर ठंडी पट्टी रखें रात को, बहुत ही अच्छा है। साथ में आभा मंडल की क्रिया करें, कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। सुबह सूर्य के सामने जाएं, सूर्य नमस्कार की क्रिया करें, हाँ करके उसकी किरणें ग्रहण करें। वो हार्ट की बीमारी भी खत्म करेगा, बीपी को भी कंट्रोल करेगा। एक तो ये लें। हार्ट के लिए क्या, दोनों एक ही भाई बहन है, तो बीपी का भी और हार्ट का भी। एक तो गेहूं, चना और जौ, गेहूं, चना और जौ, 2 किलो गेहूं, 2 किलो चना, 2 किलो जौ, इसकी रोस्टेड, इसका आटा पिसवा लें, रोस्टेड करके भून के। इसको छाने नहीं, इस आटे को छानना नहीं, क्योंकि जो फाइबर होता है वो बड़ा काम करता है। इसको बगैर छाने, इसकी थोड़ा भून के कढ़ाई में इसकी रोटी खाएं, इससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। एक तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होएगा, किडनी को फिल्टर करेगा। जो क्या किडनी को फिल्टर करता है, तो चना क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट की एक ब्लॉकेज को बढ़ने ही नहीं देता। दूसरा, खाने के साथ प्याज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। दिन में छाछ का सेवन करें, छाछ में कैल्शियम होता है और कोलेस्ट्रॉल को 0 बढ़ाए। आजकल गर्मी है, जैसे खरबूजा खूब खाएं, खरबूजे में 0% कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ पाएगा, ना फैट बढ़ पाएगा, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ेगी। खाना बहुत अच्छा है। दूसरा क्या करना, पान के पत्ते, पान, अदरक, प्याज और लहसुन। पान के पत्ते 4 चम्मच, पान के पत्तों का रस, 4 चम्मच अदरक के रस का, 4 चम्मच प्याज के रस का, और 4 चम्मच लहसुन के रस। इनका 4 प्याज, अदरक, लहसुन और पान के पत्ते, इनका 4 चम्मच रस निकाल कर सुबह और शाम दोनों टाइम पिए। इससे हार्ट की ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलने लग जाती है। इसमें अगर डायबिटीज़ ना हो तो 1 चम्मच इसमें शहद डालें सुबह और शाम दोनों टाइम में। आप देखोगे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया। जो आपको सांस चढ़ते, सांस चढ़ना बंद हो गए, ये वाली मुद्रा लगाएं, ये देख लो ध्यान से, ये वाली 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम, ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेंगी। इवन हार्ट की आप देखोगे, जब घबराहट हो जाए, सांस चढ़ जाए एकदम, तो सांस चढ़ना ही बंद होएगा, घबराहट भी खत्म होएगी। और एकदम मान लो अचानक हार्ट अटैक पड़ जाए, उसी टाइम ये मुद्रा लगा दो और उसको लेके जाओगे पेशेंट को, जब तक हॉस्पिटल ले जाओगे कई बार तो ठीक ही हो जाता है, या उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो पाएगी। एक तो ये करें। और दूसरा, उड़द की दाल रात को पानी में भिगो दें, गर्म पानी में। सुबह इसे मिक्सी में अच्छी तरह पीस लें, सिलबट्टे पर अच्छी तरह पीसे, बिल्कुल चिकनी बन जाए। और इसमें 10 ग्राम अरंडी का तेल मिलाएं, 10 ग्राम अरंडी का तेल लिख लें, 10 ग्राम शुद्ध गूगल मिलाएं, और 10 ग्राम शुद्ध गाय का मक्खन मिलाकर इसका अच्छी तरह पेस्ट बनाकर, बिल्कुल पेस्ट, बिल्कुल मलाई की तरह बारीक सा बन जाए। और उसको छाती से लेकर पूरे हार्ट पर, पेट तक नीचे लेप लगाएं, और इसका 2 घंटे लेप लगा रहने दें। कितने देर, 2 या 2.5 घंटे लेप लगा रहने दें। महीने में सिर्फ 7 दिन ये लेप लगाएं। इससे हार्ट की बिल्कुल ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलने लग जाती है। और संस्था की तरफ से तो हार्ट का एक सेट भी बनाया, साथ में वो कर लें, बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट आएगा। दर्शक हमारे साथ चंचल जी कॉल कर रही हैं दिल्ली से, आपका स्वागत है, बताइए।
नमस्कार जी। हाँ नमस्कार चंचल जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये एक मैंने एसएमएस किया था, उसमें मैंने ये लिखा भी अरे था, बहुत बता रही अच्छा एक गांठ है एक ब्रेस्ट में गांठ है। हाँ, तो वो मतलब मैं ऐसे आयुर्वेदिक दवाई ले भी रही थी कहीं से। हाँ जी कोई तो बात मतलब थोड़ा सा मेरे को आराम आता है, अभी है कभी कभी, लेकिन वो मेरे को मैंने टेस्ट वेस्ट भी सारे कराए हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वहाँ से हाँ टेस्ट ठीक है कराए। ठीक है जी। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि ये कोई कैंसर है, ये क्या है। वो कहते कैंसर हैं ये तो टेस्ट करा लो, आगे और टेस्ट करा लो, ना यही ना ना बताते ये रहते हैं। कैंसर तो बन ही नहीं पाएगा। अंजू अंजू नाम है ना आपका? नहीं जी, चंचल है मेरा नाम। चंचल, हाँ चंचल नाम ही हाँ अच्छा जी, अच्छा चंचल चंचल बजाज ठीक मेरा बहुत नाम अच्छा। है। तो चंचल बजाज जी, एक तो क्या करें, हल्दी का दूध आप पिए। कब से प्रोग्राम देख रहे हो आप? ये मैं प्रोग्राम तो 2-3 महीने से आपका देख रही हूँ, लेकिन हल्दी का दूध जब मैं पीने की सोचती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ हल्दी तो प्योर नहीं है बिल्कुल भी आजकल। ना ना गांठ वाली ले आओ ना। गांठ वाली? हाँ गांठ वाली ले आओ, घर में कूट लो, थोड़ी मेहनत कर लो। एक लेडीज को दे दो 600-700 रुपये, वो कूट के दे देगी आपको एक बार में ही। तो अच्छी तरह वो साफ होगी मिल्क बिल्कुल। और उसको दूध में डाल के पियो, और हल्दी को गर्म करके शहद में मिला कर रख लो, और पूरी छाती पे उसका लेप लगाओ, बिल्कुल गांठ मेल्ट होती जाएगी। कैंसर तो बढ़ नहीं पाएगा, और धीरे धीरे गांठ भी मेल्ट हो जाएगी। 1% भी चिंता ना करें। कितनी लेडीज़ों की गांठ ब्रेस्ट की खत्म होगी, कितनी लेडीज़ों की हमें भी नहीं पता, क्योंकि लोग लेडीज़ फ़ोन करके बताती हैं, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको 1% भी शक मत करो, धीरे धीरे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। जो दवाइयाँ खा रहे हो, जिसके फायदा हुआ, वही दवाई अपनी चालू रखो, साथ में ये उपाय करो। कैंसर तो भूल जाओ, कैंसर नहीं बन पाएगा कहीं पे भी, क्योंकि हल्दी में कुकरमिन होता है, हर तरह की गांठों को मेल्ट करता है। तो कुकरमिन क्या करता है, कैंसर को पहले स्टेज पर खत्म कर देता है। तो इसलिए 1% भी चिंता ना करो। नाम ही आपका चंचल है, और ये तो चंचलता से आप दूध, चलो हल्दी बढ़िया कंपनी की ले आओ, लाने की नहीं। वैसे तो कल्प हल्दी ले लोगे तो बहुत ही है, लेकिन वो क्या 18,000 रुपये किलो है, वो इतनी सस्ती तो है नहीं। पता रहा कोई कितना ही रेट मांग लेता है, पहले 5,000 भी दे देता, कोई 17,000, कोई 18,000, क्योंकि वो होती कई जगह कल्प हल्दी बोलते हैं, कई जगह दूध हल्दी बोल देते हैं। तो इसलिए वो क्या होता है, दवाइयों में पड़ती है, लेकिन वो बड़ी महंगी होती है, इसलिए क्यों चक्कर में पड़ो। अपने जो गांठ वाली लिया हो उसको कर लो, तो बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा जी आपको। बहुत शुक्रिया आपका चंचल जी, आपने कॉल किया हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब अगला एसएमएस यहाँ पर हम ले रहे हैं। एक एसएमएस मध्य प्रदेश से ही है, 42 साल की हमारी कोई महिला दर्शक हैं। आपने नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप हार्निया का इलाज जानना चाहते हैं। देखो हर्निया के लिए क्या करें, हर्निया के लिए तो इतनी अच्छी वैसे दवाइयाँ होती नहीं है। पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हम वैदिक अमृत देते हैं। खाली पेट साफ रहना चाहिए। और हर्निया में वैसे इम्प्रूवमेंट भी आ जाता है कईयों में, लेकिन वो खाली हर्निया के लिए नहीं हो, तो पेट के लिए एक तो पेट पर ठंडी पट्टी बांधे पूरा, उससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। पहले ठंडी पट्टी बांधे, ऊपर से गर्म पट्टी बांधे, इससे हर्निया बढ़ नहीं पाएगा, जो नाभि का हर्निया है या कहीं का भी। और मुल्तानी मिट्टी का नहाने से 15 मिनट पहले लेप लगाएं पूरे मुल्तानी मिट्टी का पूरे पेट पे, और 15 मिनट लगा रहने दें। इससे हर्निया में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। गुस्सा ना करें, तली हुई चीज़ें ना खाएं, मैदा से बनी चीज़ें ना खाएं, और इस आटे की रोटी खाएं, गेहूं, चना और जौ रोस्टेड करके, इससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और एक क्रिया जो हम कई बार ब्रेक में दिखाते हैं हर्निया के लिए स्पेशल, वज्रासन में बैठे, पैरों को चौड़ा कर लें, सांस भरते ऊपर उठे और हा करते हुए नीचे बैठे, फिर सांस भरते ऊपर उठे, हा करते हुए नीचे बैठे। 25 बार सुबह, 25 बार शाम को इस क्रिया को करोगे तो हर्निया में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। प्रोस्टेट में भी आराम मिलेगा, और जो पेट नीचे लटक जाता है उसमें भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा इस क्रिया को करने से। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप वज्रासन में बैठते हैं, पैर चौड़ा कर लेते हो, हिप्स ज़मीन पर टिक जाते हो, तो वज्रासन में नाड़ी वज्र के समान खिंच जाती है, तीर कमान के समान खिंच जाती है जो वाली, तो पाचन प्रणाली को बहुत तेज़ कर देती है, जिससे भोजन जो हमारा अध पका रहता है वो ठीक हुआ। क्योंकि भोजन अगर हमारा नहीं हजम हुआ तो हर्निया और बढ़ता चला जाएगा। आप गुस्सा ज़्यादा करोगे तो हर्निया और बढ़ जाएगा। तो एक तो गुस्से पर कंट्रोल करो, ध्यान की मेडिटेशन की क्रिया करें, आभा मंडल की क्रिया करें, या सुबह सूर्य नमस्कार की क्रिया कर लें, तो हर्निया में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आते हैं। ठंडी पट्टी 3 बार बांधे, सुबह, दोपहर, शाम को। मुल्तानी मिट्टी का लेप सुबह और शाम दोनों टाइम लगाएंगे और अच्छा लाभ मिलेगा आपको। बहुत शुक्रिया, आपने एसएमएस किया हमारे इस प्रोग्राम में। अगला एसएमएस है, डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं दिल्ली से ही, नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिख रहे हैं कि पैरों में स्वेलिंग रहती है, सूजन है। पैरों में सूजन के लिए बहुत ही अच्छा इलाज है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी आए। मान लो किसी को थायराइड भी है, उसमें भी काम करेगा, सूजन में तो ये काम करता है। साबुत धनिया, अक्खा धनिया भी बोल देते हैं, 2 चम्मच ले लें, सिर्फ 2 चम्मच साबुत धनिया लें। इसे 1 गिलास पानी में, यानी 200 ml पानी में रात को भिगो कर रख दें। सुबह इसे उबाल लें अच्छी तरह। उबलने के बाद जब ये पानी और धनिया 100 ग्राम रह जाए, यानी 50% रह जाए, इसको छान के
धनिया को तो बाहर पका दो, उस पानी को पिएंगे तो इससे क्या होगा, सूजन सारी खत्म हो जाएगी। जो शरीर में फुलावट भी आ जाती है, शरीर फूलने लग जाता है, वो फुलावट को भी कम करेगा। एक तो ये करें। और थायराइड में तो ये बहुत रामबाण काम करता है। थायराइड के रोग को भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है, उसमें बहुत लाभदायक है। तो थायराइड रोग के में क्योंकि जो गोली खाई जाती है अल्ट्रोक्सिन या थायरोक्सिन, वो जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं उसको ये रोकेगा। तो धनिया का पानी आप लें रोज़, सुबह खाली पेट लें, आधा घंटे तक कुछ ना खाएं, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लेंगे और अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के पैरों को अच्छी तरह डाल के बैठे, फिर क्या करें, हिप्स दीवार पर लगा कर पैरों को ऊपर कर लें, पैरों को खोल लें, बंद करें, फिर खोल लें, फिर बंद कर लें। एक पैर को आगे, एक पैर को पीछे, एक पैर को आगे, एक पैर को पीछे। जितनी देर आप आराम से इस क्रिया को कर सकते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को करेंगे। इससे वेरिकोस वेन्स भी ठीक होंगी, जो पैरों में सूजन है वो भी ठीक होएगी। इस क्रिया को रोज़ करेंगे तो बिल्कुल सूजन आपकी उतरती चली जाएगी, किसी तरह से भी सूजन आपके शरीर में नहीं रहेगी। जी डॉक्टर साहब, एक और एसएमएस है, नाम यहाँ भी नहीं लिखा है, मुंबई से, हीमोग्लोबिन की कमी। देखो एचबी की कमी हो, हीमोग्लोबिन अगर कम रहने लग गया तो इसमें चक्कर भी आने लग जाते हैं, शरीर में चमक भी गायब होने लग जाती है। तो क्या करें, गाजर, टमाटर, चुकंदर, अब आजकल गाजर तो है नहीं, तो टमाटर और चुकंदर यानी बीट, इसका जूस पिएंगे तो हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बढ़ेगा। सुबह तो ये पी लें, शाम के टाइम में आपने क्या करना, अनार का जूस पीना है। तो ये जब दोनों कम्बिनेशन बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, आपका एचबी का लेवल बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करेगा और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं रहेगा, वो कई चीज़ों में फ़ायदा देगा अनार का जूस भी। और ये गाजर, टमाटर, चुकंदर का, जब गाजर आ जाए तो पूरे सीजन पिए गाजर, टमाटर, चुकंदर का, कभी ज़िंदगी में एचबी कमी नहीं होने पाएगा। और शरीर में हार्मोन्स की जो गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण और बीमारियां आ जाती है वो भी नहीं हो पाएंगी। बच्चे होंगे तो उनका कद भी बढ़ेगा, हाइट भी निकलेगी। तो ये प्रोग्राम करें तो इससे अच्छा, जैसे आजकल गाजर नहीं है तो ये दूसरी ला रही है तो कई जगह मिल जाए तो डाल लेना, तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ अब आप सभी से विदा लेने का वक्त हो चला है। अगली बार फिर हाजिर होंगे, डॉक्टर बंसल आपके साथ होंगे और आपसे होंगी ढेर सारी बातें। तो बंसल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को कीमती मार्गदर्शन देने के लिए। और इसी के साथ आप सभी भी अपना ध्यान रखिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।